इस वक्त के दोस्तों तमाम बेहद बड़ी खबरें, मुख्य समाचार आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं दोस्तों, जहां पर एक एक करके दिन भर की सभी बड़ी खबरें आप तक आगे इसी वीडियो में पहुंचाएंगे दोस्तों, जहां पर जानेंगे कि गुजरात मॉडल एक बार फिर से बेनकाब हुआ है। एक बार फिर एक व्यापारी 100 करोड़ लेकर के फरार हुआ है, कांग्रेस पार्टी हमलावर हो गई है। जानेंगे क्या है पूरा मामला, इसके साथ ही बताएंगे कि दक्षिण में बीजेपी पूरी तरह से साफ है, माहौल बनाने के लिए दौरा कर रहे हैं मोदी। लोगों ने कहा ईवीएम दक्षिण में भी कमाल दिखा सकती है, जानेंगे पूरी खबर। इसके साथ ही दोस्तों बताएंगे कि 22 जनवरी के कार्यक्रम का मामला पहुंचा हाई कोर्ट, जल्द ही सुनवाई की मांग की गई है। बीजेपी में हड़कंप, तो वहीं बताएंगे दोस्तों कि आरएसएस के गढ़ में भारत जोड़ो न्याय दौड़ का आगाज किया गया है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। इसी प्रकार की तमाम बेहद बड़ी खबरें एक एक करके जानेंगे। सभी मुख्य समाचार आप लोगों के लिए जानना बेहद ही जरूरी है दोस्तों। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले अगर आप लोग भी खुले तौर पर बैलेट पेपर के जरिए मतदान के समर्थन में खड़े हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में #वी सपोर्ट भारत जोड़ो न्याय यात्रा जरूर ही कमेंट कीजिएगा। जो पहली बड़ी खबर आ रही है बताते चले। बड़ी खबर दोस्तों सामने निकल के आ रही है, गुजरात मॉडल एक बार फिर से बेनकाब हो गया है। विजय शाह और उनकी पत्नी कविता शाह ने बैंक ऑफ बड़ौदा सूरत से यहां पर 100 करोड़ का लोन लिया। वे दोनों ही अमेरिका भाग गए और पूरे सिस्टम को फंसा करके पैसा लूट लिया। कांग्रेस ने यहां पर सवाल उठाया कि सारे फर्जीवाड़े एक ही राज्य में आखिर क्यों हो रहे हैं। ये यहां पर दोस्तों मामला सामने निकल के आया है गुजरात से। इसके साथ ही जो अगली अपडेट आ रही है दोस्तों आप लोगों को यहां पर बताते चले। लगातार और बार बार दक्षिण के दौरे किए जा रहे हैं मोदी जी की तरफ से। आज भी वे यहां पर केरल के दौरे पर हैं। इसलिए नहीं कि दक्षिण में कोई संभावना दिख रही है पार्टी को, बल्कि इसलिए कि जब साउथ की मशीनों में खेला किया जाए तो हम और आप समझे कि यह तो बार बार यात्रा का ही कमाल है। एक यूजर ने ये यहां पर दोस्तों पूरे मामले पर प्रतिक्रिया दी है। दरअसल दोस्तों आप लोगों को बताते चले, बीजेपी की तरफ से दावा किया जा रहा है कि इस बार 400 पार सीटें जीती जाएंगी, और ऐसा तभी हो सकता है जब यहां पर बीजेपी को साउथ से भी बड़ी संख्या में सीटें मिलेंगी। यानी कि अब यहां पर दक्षिण में भी खेला करने की तैयारी में बीजेपी नजर आ रही है। लोगों ने आशंकाएं जताई हैं कि ये दौरे सिर्फ माहौल बनाने के लिए किए जा रहे हैं, ताकि जब यहां पर मशीनों में हेरफेर की जाए तब यहां पर किसी को कोई शक ही ना हो। तब यहां पर गोदी मीडिया भी डंके की चोट पर कह सकेगा कि ये तो मोदी जी की यात्रा का ही कमाल है। दोस्तों आप लोगों की क्या कुछ राय है पूरी खबर पे कमेंट बॉक्स में जरूर ही कमेंट करके बताइएगा। जो अगली खबर आ रही है बताते चले। यहां पर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर के हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई है। लगाया गया है ये आरोप। इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर प्रधानमंत्री मोदी के हाथों प्राण प्रतिष्ठा पर रोक लगाने की मांग की गई है। अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह से जुड़ी बड़ी खबर आई है। हाई कोर्ट में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम पर रोक लगाए जाने की मांग को लेकर के एक जनहित याचिका दाखिल की गई है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर पीएम नरेंद्र मोदी के हाथों प्राण प्रतिष्ठा पर रोक लगाने की मांग की गई है। याचिका में शंकराचार्यों की आपत्तियों का हवाला देते हुए इसे सनातन परंपरा के खिलाफ बताया गया है। आरोप है कि बीजेपी 2024 के लोकसभा के चुनाव का लाभ उठाने के लिए यह आयोजन कर रही है। राहुल गांधी ने भी यहां पर 22 जनवरी के कार्यक्रम को बीजेपी और आरएसएस का कार्यक्रम यहां पर कहा है। यह यहां पर पूरा मामला हाई कोर्ट दोस्तों पहुंचा है। इसके साथ ही जो अगली खबर आ रही है बताते चले। नागपुर में आरएसएस मुख्यालय के समीप युवा कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय दौड़ का आगाज किया गया है। इस पर इंडियन यूथ कांग्रेस ने कहा है कि न्याय का हक मिलने तक यहां पर लड़ाई जारी रहेगी। एक तरफ दोस्तों राहुल गांधी हैं जो कि यहां पर भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, दूसरी तरफ इंडियन यूथ कांग्रेस की तरफ से आरएसएस मुख्यालय के समीप में यहां पर कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय दौड़ का आगाज किया गया है। इसके साथ ही बेहद ही बड़ी खबर आ रही है, आंकड़े चौंकाने वाले हैं दोस्तों। बताते चले सबसे कम गरीबी दर वाले शीर्ष भारतीय राज्य है यहां पर केरल, तमिलनाडु, हिमाचल, तेलंगाना, पंजाब। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन सभी में यहां पर क्या समानता है? अभी किसी पर भी भाजपा का शासन नहीं है, यही यहां पर सबसे बड़ी समानता है। ना तो केरल में बीजेपी है, ना ही तमिलनाडु में, ना ही हिमाचल में, ना ही तेलंगाना और ना ही पंजाब में। यह आपके वोट की ताकत है और विभाजनकारी ताकतों को दूर रखती है। यानी कि कुल मिलाकर के कहा जाए तो जहां पर बीजेपी की सरकार नहीं है वहां पर गरीबी भी बहुत ही कम है। यहां पर ये आंकड़े जारी किए गए हैं दोस्तों। बड़ी खबर सामने निकल के आई है। आप लोगों की क्या कुछ राय है इस खबर को लेकर के कमेंट बॉक्स में अपनी महत्वपूर्ण राय जरूर
क्योंकि दोस्तों बताइएगा जो अगली अपडेट आ रही है बेहद ही चौंकाने वाली है। जी हां दोस्तों, राहुल गांधी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा का आगाज मणिपुर से किया और मणिपुर से ही बेहद ही बड़ी खबर आ रही है। मणिपुर में पुलिस अधिकारी की हत्या के आरोप में बीजेपी के नेता और पूर्व सैनिक गिरफ्तार। पार्टी ने यहां पर पल्ला झाड़ा है, किया है निष्कासित। ये यहां पर देख सकते हैं कि बीजेपी के नेता ही माहौल यहां पर खराब करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके बाद पार्टी की जमकर के किरकिरी हुई। और राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान तो राहुल गांधी जबरदस्त हमलावर हैं ही, और अब बीजेपी के नेता ही इन सब मामलों में सामने निकल के आ रहे हैं। इसके साथ ही दोस्तों लगता है कि देश में चुनाव काफी नजदीक आ गया है, क्योंकि खबर ही कुछ ऐसी आ रही है 10 रुपए तक सस्ता हो सकता है पेट्रोल और डीजल। जल्द हो सकता है इस बात का बड़ा ऐलान, पेट्रोल और डीजल के दाम 10 रुपए तक कम हो सकते हैं। जी हां दोस्तों, दाम घटने का ऐलान जल्द ही किया जा सकता है, क्योंकि देश के अंदर आम चुनाव जो होने हैं, सरकारी ऑयल कंपनियां पेट्रोल और डीजल के दाम घटाने पर विचार कर रही हैं। पहले 4.5 साल यहां पर खुल करके लूटा जाता है और चुनाव से ठीक पहले यहां पर पेट्रोल डीजल के दाम कुछ हद तक कम कर दिए जाते हैं, ताकि जनता को दिखाया जाए कि यह सरकार यहां पर गरीबों की कितनी हितैषी है, आम जनता की कितनी हितैषी है। ये यहां पर दोस्तों खबर सामने निकल के आई है। इसके साथ ही बिहार से खबर आ रही है, जहां पर नीतीश कुमार का 2024 से पहले बड़ा मास्टर स्ट्रोक 94 लाख गरीब परिवारों को मिलेंगे 2-2 लाख रुपए। जी हां दोस्तों, तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की सरकार ने यहां पर बेहद ही बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है। एक तरफ जहां बिहार के अंदर नौकरियों की बहार आई है, वहीं दूसरी तरफ यहां पर यह बड़ा मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। बताते चलें, बीते दिनों बिहार में जातीय जनगणना और आर्थिक सर्वे रिपोर्ट सामने आने के बाद नीतीश कुमार ने ऐलान किया था कि राज्य में चिन्हित 94 लाख से भी ज्यादा गरीब परिवारों को राज्य सरकार के द्वारा 2-2 लाख रुपए लघु उद्योग के लिए दिए जाएंगे। ये यहां पर दोस्तों बेहद ही बड़ा मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है महागठबंधन की सरकार के द्वारा बिहार के अंदर। बताते चले, नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव और बिहार के अंदर कांग्रेस ने यहां पर यह तय किया है कि इस बार बीजेपी का सफाया पूरी तरह से कर दिया जाए। महागठबंधन या कह लीजिए इंडिया गठबंधन की जीत यहां पर कम से कम 35 सीटों पर होनी ही चाहिए बिहार के अंदर। इसीलिए पूरी तरह से इंडिया गठबंधन अब मैदान में उतर चुका है और एक के बाद एक सरकारी नौकरियां दी जा रही हैं। ये यहां पर दोस्तों बिहार से खबर आई है। अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। सांसदी के बाद महुआ से छिनेगा क्या सरकारी बंगला, केंद्र ने थमाया है नोटिस, फौरन खाली करे नहीं तो जबरन निकाला जाएगा। जी हां दोस्तों, तृणमूल कांग्रेस नेता महुआ मोइत्रा की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। कैश फॉर क्वेरी मामले में सांसदी गंवाने वाली महुआ मोइत्रा को अब सरकारी बंगला खाली करने का नोटिस मिला है। नोटिस में सख्त लहजे में टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा से कहा गया है कि वह तुरंत उस बंगले को खाली करें जिसे उन्हें एक लोकसभा सांसद के तौर पर अलॉट किया गया था। महुआ वर्तमान में इसी सरकारी बंगले में रह रही हैं और उन पर यहां पर नोटिस में कहा गया है कि अगर वे बंगला खाली नहीं करती हैं तो जबरन उनको निकाला जाएगा। ये यहां पर देख सकते हैं दोस्तों, बेहद ही बड़ी खबरें थी, दिन भर के मुख्य समाचार थे जो हमने आप लोगों तक पहुंचाए। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इन खबरों को, मुख्य समाचारों को शेयर कीजिएगा दोस्तों अपने सभी दोस्तों में, और चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।